नमस्कार प्रिय भक्तगणों। हरे रामा हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में अजा एकादशी का विशेष महत्व है। यह भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि अजा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। एकादशी के व्रत में एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एकादशी व्रत के नियमों और पूजा विधि। फिर उसके बाद एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण के समय के बारे में जानेंगे। एकादशी नियमों के अनुसार इस व्रत में खास तौर पर चावल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। इस व्रत को निराहार रहकर और निर्जल रहकर दोनों तरफ से आप रख सकते हैं। यदि निर्जल रहने की सामर्थ्य ना हो तो आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करके मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इसलिए इस घोर कलयुग में सभी से जाने अनजाने में कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। तो उन सभी का प्रायश्चित करने के लिए, उन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवन में एक बार अजा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले से शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। रात को मन में ध्यान करके सोएं कि अगले दिन आप एकादशी का उपवास रखेंगे। फिर एकादशी के दिन सुबह यदि हो सके तो आज तक किसी पवित्र नदी में स्नान करें। नहीं तो तुलसी जी की जड़ की मिट्टी लेकर शरीर में लेप लगाकर उसके बाद गंगा जल मिले हुए पानी से आपको स्नान करना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करके एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का, जिस पक्ष की, जिस मास की और जिस एकादशी का व्रत आप रख रहे हैं उस एकादशी का नाम भी आपको लेना चाहिए। अगर संकल्प लेकर कोई भी व्रत प्रारंभ किया जाए तो मन वांछित कामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से फिर आप धूप दीप जलाकर भगवान की पूजा करें। उससे पहले भगवान को स्नान जरूर कराएं, चंदन का तिलक लगाएं, जनेऊ अर्पित करें और आज के दिन पीले फल, पीले फूल उनको अर्पित करें। ध्यान रखें कि पूजा में केवल भोग के रूप में फल ही अर्पित किए जाते हैं। साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं तो एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र भी जरूर तोड़कर जरूर रख लें। लेकिन लक्ष्मी जी को आप तुलसी पत्र भूले से भी ना चढ़ाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं और भगवान विष्णु अपना कोई भी भोग बिना तुलसी पत्र के स्वीकार नहीं करते हैं। सुबह के समय धूप दीप जला करके मंत्रों का जाप करते हुए मंत्रों में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण मंत्र का यथासंभव जाप कर सकते हैं। मां लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। व्रत की कथा पढ़े सुने, श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप खुद भी कर सकते हैं। ऐसा ना कर पाए तो आप सुन सकते हैं। व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए, जिसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप जरूर सुनिएगा। सबसे अंत में आरती करके फलों का भोग लगाकर फिर अपना व्रत प्रारंभ किया जाता है। एकादशी का व्रत एकादशी के सूर्योदय से लेकर के द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रहता है। तो ऐसे में आप एकादशी की शाम को आप निराहार नहीं रह पाते हैं तो शाम की पूजा करने के बाद एक समय फलाहार कर सकते हैं। फलों का आप ले सकते हैं या फिर फल भी ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जो भोग आपने भगवान को अर्पित किया है फलों के रूप में उसे अगले दिन प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन उन फलों को आप ग्रहण न करें। अपने परिवार के सदस्यों में आप प्रसाद के रूप में आप बांट सकते हैं। फिर एकादशी की रात को यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें। विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करें। तुलसी जी में एक दीपक जरूर जलाएं और अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद आप अपने व्रत का पारणा करें, यानी एकादशी का उपवास खोल लें। उससे पहले भी आपको स्नानादि से निवृत्त होकर संकल्प जरूर लेना है।
संकल्प लेते समय अपने हाथ में जल और पुष्प जरूर रखे और उसके बाद इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करके कहें कि हे प्रभु, आपको मेरा परिवार सहित प्रणाम है। मैंने अजा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से रखा है। अगर इस व्रत को रखने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा और आज एकादशी का व्रत मैं आपके चरणों में अर्पित करने जा रहा हूँ। इस एकादशी का सारा पुण्य हे नारायण भगवान आपको अर्पित है। आपकी कृपा से मेरी सभी पापों का नाश हो और अंत में मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। आप अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा बनाए रखिएगा। आज अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी वस्तु का दान करूं, उसका पुण्य मुझे और मेरे परिवार को अवश्य प्राप्त हो। फिर इसके बाद आप जो भी सामग्री का दान करना चाहते हैं, जैसे कि नाज का या फिर फलों का, दक्षिणा का, मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का, मौसमी सब्जियों का, उन्हें आप मंदिर में रखें और उन्हें 3 बार स्पर्श करें, प्रणाम करें। उसके बाद आप शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर यदि संभव है तो आप उस सामग्री का दान किसी योग्य ब्राह्मण को, ब्राह्मण ना मिले तो किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। बिना दान दिए व्रत खोलना अधूरा माना जाता है, तो अपनी समझ के अनुसार जो कुछ भी आप खुशी से, प्रसन्नता से दान दे सके, ऐसी सामग्री का दान व्रत खोलने से पहले जरूर देना चाहिए। साथ ही गौ माता के लिए आप गौ ग्रास जरूर निकालें। आज के दिन भगवान विष्णु को आप पंचामृत पर कर सकते हैं। द्वादशी के दिन पंचामृत भगवान को अर्पित करें। उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके सबसे पहले उपवास खोल सकते हैं। पंचामृत अर्पित ना कर पाए तो केवल तुलसी पत्र और कोई भी मौसमी फल और जल भगवान को अर्पित करके सबसे पहले तुलसी पत्र और जल ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। इसके बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब इस बार क्योंकि द्वादशी तिथि को शुक्रवार का दिन है, ऐसे में हो सकता है कि आपको शुक्रवार का भी उपवास रखना और आपने एकादशी का भी उपवास रखा हो, तो ऐसे में आप एकादशी व्रत का पारणा इस प्रकार करें कि सुबह के समय में आप सबसे पहले एकादशी का व्रत खोलें। व्रत खोलते समय इसमें केवल तुलसी पत्र और जल का सेवन या फलों का सेवन करें और उसके बाद आप अपना दूसरा व्रत प्रारंभ करें। दोनों व्रतों की पूजा आप कर लें। उसके बाद आप शुभ मुहूर्त खत्म होने से पहले पहले एकादशी व्रत का पारण जरूर करें और फिर आप अपना सोमवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। फिर सोमवार व्रत के नियमों का पालन करते हुए आज शाम को जिस भी तरह का फलाहार व्रत में करते हैं वह आप कर सकते हैं। एकादशी माता की आरती व्रत की कथा, संपूर्ण पूजा विधि मंत्रों की जानकारी भी हमारे चैनल पर दी जाएगी। इस बार 29 अगस्त गुरुवार के दिन है। इस दिन सुबह के समय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है। आइए अब बात करते हैं एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त और पारण के समय की। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साल 2024 में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ 29 अगस्त बृहस्पतिवार सुबह 1:19 से प्रारंभ है और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की समाप्ति 30 अगस्त शुक्रवार को देर रात 1:37 पर सूर्य के उदय और व्रत की तिथि के योग यानी उदयातिथि के आधार पर अजा एकादशी 29 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन कई शुभ योग का संयोग बना रहा है। इस एकादशी के दिन सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है जो सुबह 6:18 तक रहेगा। इस योग में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है और जो भी इंसान इस समय के अनुसार पूजा करता है तो उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। सर्वार्थ सिद्ध योग शाम के 4:39 से शुरू होकर 30 अगस्त को सुबह 6:08 तक रहेगा। इस समय के दौरान भी पूजा अर्चना करने से कई गुणनफल की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी के पारण का समय शुक्रवार
30 अगस्त की सुबह 7:49 से लेकर सुबह 8:31 तक है। हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 7:49 है। पारण का कुल समय 42 मिनट तक रहेगा। इस अवधि के अंदर अंदर आप अपना एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। अगर एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में ना खोल जाए तो व्रत अधूरा ही रहता है। इसलिए आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी जरूर होनी चाहिए। नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन सुबह और शाम तुलसी जी को बिना स्पर्श किए दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो हमारे हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल पर जन्माष्टमी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।